Good morning students. Today I'll start new topic of chapter 5 solution. आज हम लोग solution के बारे में पढ़ेंगे. Students, हम लोग solvent and solute को भी आज अच्छे से समझेंगे और ये टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, यानी कि आज के टॉपिक के बाद हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. इन समर वी रियली इंजॉय अ ग्लास ऑफ लेमनेड. गर्मियों में हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है ना, ठंडा ठंडा शिकंजी या शरबत पीना. ठीक है. सो लेट अस लर्न टू मेक 1 ग्लास ऑफ लेमनेड थ्रू एन एक्टिविटी. तो अब हम लोग एक एक्टिविटी के थ्रू एक ग्लास लेमनेड बनाना सीखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. आप सभी बच्चों को इस एक्टिविटी को करना है और करने के बाद एक छोटा सा वीडियो बनाना है और वो वीडियो आप मुझे सेंड करेंगे. इसमें आप देख रहे हैं ना, ये 2 छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे किस तरीके से लेमनेड बना रहे हैं. तो किस तरीके से बनाना है, क्या क्या चीज़ें हम लोगों को ज़रूरत पड़ेंगी. थिंग्स रिक्वायर्ड 2 lemons, water, 6 teaspoon of sugar, a pinch of salt, ice cubes, a jug and a spoon. तो क्या क्या हम लोगों को सामान चाहिए होगा इसके लिए. 2 lemons चाहिए होंगे, वाटर और 6 teaspoon शुगर, थोड़ा सा सॉल्ट, एक जग और एक स्पून. और आइस आपको यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ठंडा इस समय आप लोग मत पीजिएगा. ठीक है. अब आपको कैसे क्या मेथड अप्लाई करना है लेमनेड बनाने के लिए. स्क्वीज द लेमन्स एंड पोर द जूस इनटू अ जग. अब लेमन्स को स्क्वीज़ करेंगे और उसका जो जूस है वो जग में डालेंगे. ऐड शुगर एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट. और उसमें क्या करेंगे, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये जग में लेमन लिया, शुगर इसमें डाला, पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड किया और इसको एक स्पून की हेल्प से मिक्स किया. ठीक है. ऐड वाटर एंड स्टर वेल. इसमें वाटर ऐड कर रखा है और इसको अच्छी तरीके से स्टर करेंगे, यानी कि मिक्स करेंगे. कैन यू सी द शुगर एंड सॉल्ट क्रिस्टल्स. अब आप जब आप लेमनेड बनाएंगे तो क्या करेंगे, इस तरीके से सारी चीज़ें एक जग में डाल के और उसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे. और उसके बाद आप ये देखेंगे कि जो शुगर और सॉल्ट आपने वाटर में मिक्स किया है, क्या उसके क्रिस्टल्स आप देख सकेंगे. आपको इस चीज़ का आंसर मुझे बताना होगा, यस और नो. राइट. So, in the above activity, what happened to the sugar, salt and the lemon juice? इस एक्टिविटी में शुगर, सॉल्ट और लेमन जूस के साथ क्या हुआ. The lemon juice, sugar and salt got dissolved in water. तो लेमन जूस और शुगर, सॉल्ट क्या हुआ, डिज़ोल्व हो गए इस वाटर में. ठीक है ना. इस बच्चे ने इसमें डिज़ोल्व कर दिया. वी ऐड शुगर टू टी, कॉफ़ी एंड मिल्क. हम लोग शुगर को टी, कॉफ़ी और मिल्क में भी ऐड करते हैं टू गिव देम अ स्वीट टेस्ट. किस लिए, ताकि उसका टेस्ट स्वीट हो जाए. वी ऐड सॉल्ट टू लस्सी एंड जलजीरा टू गिव देम अ सॉल्टी टेस्ट. हम लोग लस्सी और जलजीरा में सॉल्ट को ऐड करते हैं ताकि उसका जो टेस्ट है वो कैसा हो जाए, सॉल्टी हो जाए.
बोथ शुगर एंड सॉल्ट आर सॉलिड्स। शुगर और सॉल्ट कैसे होते हैं? सॉलिड्स होते हैं। व्हेन अ सॉलिड डिसॉल्व्स इन अ लिक्विड इट फॉर्म्स अ सॉल्यूशन। तो आपने देखा कि जब सॉलिड डिसॉल्व होता है लिक्विड में तो क्या फॉर्म करता है? सॉल्यूशन फॉर्म करता है, राइट? इन द अबव एक्टिविटी सॉल्ट एंड शुगर डिसॉल्व्ड इन वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। और अभी जो एक्टिविटी हम लोगों ने पढ़ी उसमें भी क्या हम लोगों ने देखा कि सॉल्ट और शुगर डिसॉल्व किस में हुआ? वाटर में। और क्या बनाया? सॉल्यूशन बनाया, राइट? तो अब हम लोग पढ़ेंगे सॉल्वेंट एंड solute. Look at the examples given below. Salt and water are mixed together to make a salt solution. जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं, सॉल्ट वाटर क्या बना रहा है? सॉल्ट सॉल्यूशन। इसी तरीके से इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं शुगर एंड वाटर आर मिक्स टुगेदर टू मेक अ शुगर सॉल्यूशन, राइट? तो यहाँ पे सॉल्ट और शुगर क्या हुए? सॉल्यूट हुए, है ना? और वाटर क्या है? सॉल्वेंट है, क्योंकि उसमें डिसॉल्व हो रहा है। और जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्यूशन। अ सॉल्यूट इज अ सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स इन अ लिक्विड। सॉल्यूट सब्सटेंस होता है जो कि लिक्विड में डिसॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन द सॉल्यूशंस मेड अबव सॉल्ट एंड शुगर आर सॉल्यूट्स। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इस एग्जाम्पल में सॉल्ट और शुगर ये क्या हैं? सॉल्यूट्स हैं, क्योंकि ये लिक्विड में डिसॉल्व हो रहे हैं। ये सब्सटेंस क्या हो रहे हैं? लिक्विड में डिसॉल्व हो रहे हैं। इसी तरीके से अ सॉल्वेंट इज अ सब्सटेंस यूजुअली अ लिक्विड इन विच अ सॉल्यूट डिसॉल्व्स। सॉल्वेंट सब्सटेंस होता है, ज़्यादातर लिक्विड होता है जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व होता है। इन द अबव सॉल्यूशंस द सॉल्वेंट इज वाटर। तो अभी आपने इन एग्जाम्पल्स में देखा कि सॉल्वेंट क्या है? यहाँ पे वाटर है। और वाटर को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सब्सटेंस वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बहुत ही कॉमन सा पढ़ेंगे, जो कि आप सभी बच्चे अच्छी तरीके से जानते हैं, है ना? तो इसका एग्जाम्पल आप खुद ही मुझे बताएंगे। तो उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, कैन गैसेस ऑल्सो डिसॉल्व इन वाटर? क्या गैसेस भी डिसॉल्व हो सकती हैं वाटर में? यस, दे कैन, बिल्कुल हो सकती हैं। ऑल एक्वेटिक लाइफ is possible because oxygen is dissolved in water. बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि गैस वाटर में डिसॉल्व हो सकती है, क्योंकि जितनी भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को ही इनहेल करते हैं वाटर से, और तभी वो सरवाइव करते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स and animals live in water. They breathe in the oxygen dissolved in water. तो वो जो वाटर में डिसॉल्व होती है ऑक्सीजन, उसी को ब्रीथ करते हैं, उसी को जब वो इनहेल करते हैं और तभी वो सरवाइव करते हैं। अच्छा, आप सभी बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक तो पी होगी, है ना? तो जो कोल्ड ड्रिंक होती है उसमें क्या डिसॉल्व होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। Carbon dioxide gives the drinks a fizzy taste. जो fizzy taste होता है ना,
कोल्ड ड्रिंक का, वो इसी गैस की वजह से होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। इफ सच अ ड्रिंक इज लेफ्ट ओपन, अगर कोल्ड ड्रिंक को आप लोग खुला छोड़ देते होंगे, कभी कभार ऐसा हुआ होगा कि कभी कोल्ड ड्रिंक खुली छूट गई या कुछ दिन पुरानी हो गई और उसकी सील टूटी हुई है मगर आपने यूज़ नहीं किया है, तो क्या होता है कि कुछ दिन बाद उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। वो इसलिए होता है कि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो स्केप हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड स्केप्स एंड द ड्रिंक टेस्ट फ्लैट। और कार्बन डाइऑक्साइड के उड़ जाने से या निकल जाने से जो ड्रिंक का टेस्ट होता है वो एकदम फ्लैट हो जाता है। ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ आज का टॉपिक। आज हम लोगों ने सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बारे में पढ़ा। आज ये टॉपिक और चैप्टर 5 हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। अब आप चैप्टर 5 को अच्छे से रीड करेंगे और कोई भी कंफ्यूजन होगा पूरे चैप्टर में तो आप मुझसे ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू।